लोगों के मन में अपने आजादी के में बलिदान हुए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि के साथ साथ अपनी मातृभूमि की प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाने का, राष्ट्र की एकता अखंडता के साथ पूरी समर्पण भाव से कदम बढ़ाने का, हर जिले को 1-1 लाख रुपया तिरंगा हर घर फहराने के लिए प्रदान किया गया है। कानून से बाहर निकल करके जो लोग अराजकता का माहौल बना रहे थे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसे कानूनी अमली जामा पहनाया जा रहा है। संपत्ति पर कहीं न कहीं कब्जा कर करके लाभान्वित होने वाले मानसिकता के लोग माहौल को नकारात्मक बनाकर ये अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहते हैं। लालू जी, आज चपरासी क्वार्टर में रहने वाले व्यक्ति ये अरबों अरब के मालिक कैसे बन गए? वक्फ बोर्ड बिल संशोधन के लेकर इस देश में के लोग दो धारा में बटे हुए हैं। आपको बता दें कि जो सत्ता पक्ष है, एनडीए के कुछ साथी हैं जो या यूँ कहें कि जो बीजेपी है, इसको उपलब्धि गिना रही है कि वक्फ बोर्ड में क्या क्या उपलब्धि है। लेकिन वही अगर विपक्ष की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो वो कह रहे हैं कि जो मुसलमानों का जमीनों है, जो दरगाह का जमीनें हैं, उसको बीजेपी हड़पना चाहती है, बेचना चाहती है। लेकिन बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कर दिया है। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ये जो वक्फ बोर्ड का बिल है वो लोगों के हित के लिए है। जो लोग इसको गलत ठहरा रहे हैं वो देश में अराजकता फैला रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं, पर उनकी बातों को सुनिए। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर घर तिरंगा का भाव, राष्ट्रवाद को पूरी प्रबलता और प्रखरता के साथ लोगों के मन में अपने आजादी के में बलिदान हुए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि के साथ साथ अपनी मातृभूमि की प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाने का, राष्ट्र की एकता अखंडता के साथ पूरी समर्पण भाव से कदम बढ़ाने का और हर घर तिरंगा फहराने का संकल्प उन्होंने जो लिया है, आज हर मां भारती का संतान वो संकल्प को पूरा कर रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि कला संस्कृति विभाग, जीविका एवं बुनकर के सहयोग समितियों के माध्यम से हर जिले को 1-1 लाख रुपया तिरंगा हर घर फहराने के लिए प्रदान किया गया है। जो सभी जगह हमारे नौजवान, लगभग 2/3 के नौजवानों के मन के अंदर अपनी राष्ट्र की एकता अखंडता सार्वभौमिकता को लेकर करके राष्ट्रवाद की प्रबलता को बढ़ाना और राष्ट्र को मजबूत करना, राष्ट्र के अंदर बैठे हुए राष्ट्र को कमजोर करने वाले मानसिकता के विरुद्ध अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना। और ये जरूरत है। आज आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए किस तरह से वैसे लोकतंत्र को कमजोर करने वाले मानसिकता बांग्लादेश का उदाहरण दे करके भारत के अंदर भी अराजकता का माहौल बनाना चाहता है। ऐसे मानसिकता को यही राष्ट्रवाद की प्रबलता से, राष्ट्रवाद के एकता और अखंडता से मुंह की खानी पड़ेगी। और आज जरूरत है पूरे देश के अंदर इस भाव को, प्रधानमंत्री जी के सोच को, हर घर पर तिरंगा फहराना, तिरंगा का जुलूस निकालना, सफाई अभियान चलाना और जो हमारे राष्ट्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं उनके साथ सेवा भाव से, पूरी तन्मयता से काम करना। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कानून देश के अंदर जमीनी विवाद, अराजकता का माहौल पैदा करने वाले और वक्फ बोर्ड की जमीन को दूसरे के हाथों में बेचकर अरबों रुपया कमाने वाले, पूरी तरह से कानून से बाहर निकल करके
ये लोग अराजकता का माहौल बना रहे थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसे कानूनी अमली जामा पहनाया जा रहा है और लोगों के बीच में न्याय की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे सभी को लाभ होगा। लेकिन कुछ इसके नाजायज संपत्ति पर कहीं न कहीं कब्जा कर करके लाभान्वित होने वाले मानसिकता के लोग माहौल को नकारात्मक बनाकर ये अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहते हैं। और राष्ट्र हित में यह कानून बेहतर है, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में है। कांग्रेस कह रही है कि आप उनकी जमीनों को हड़पना चाहते हैं, बीजेपी की जमीनों को हड़पना चाहती है। अरे कांग्रेस वही कांग्रेस है जो सत्ता के लिए राष्ट्र के बंटवारा को भी स्वीकार कर लेते हैं, राष्ट्र में अराजकता को भी स्वीकार कर लेते हैं, राष्ट्र के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति से समाज को बांटने से भी परहेज नहीं करते। विशेष राज्य का दर्जा के माहौल में आज कश्मीर से मणिपुर तक किसका देन है? ये तमाम मानसिकता के लोग आज मां भारती के संतानों को अराजकता के शिकार बना दिए। अरे मां भारती का संतान कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी क्षेत्र, कोई भी भाषा का लोग हो, वो चाहता है कि मेरा राष्ट्र पूरी प्रबलता के साथ, श्रेष्ठता के साथ आगे बढ़े। लेकिन कांग्रेस के लोग हमेशा अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये तो आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार को भी पोषित कर करके सिर्फ राष्ट्र को कमजोर करने की मानसिकता से काम करते हैं। तो ये नई बात नहीं है। लालू जी आज चपरासी क्वार्टर में रहने वाले व्यक्ति ये अरबों अरब के मालिक कैसे बन गए? यही तो पूछ रहा है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और जो ये ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लिए हैं, उसी के विरुद्ध सब भ्रष्टाचारी एक मंच पर आकर के एनडी गठबंधन बना के कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्र की जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर एक भ्रम का माहौल पैदा करते हैं। ऐसे लोग को देश की जनता और बिहार की जनता जान चुकी है और सबक भी सिखाएगी। तो आपने सुना होगा, इन्होंने साफ तौर पे कहा है। और विजय कुमार सिन्हा ने कई उपलब्धि गिनाई है वक्फ बोर्ड का। उन्होंने कहा है कि महिला के हित में, बच्चे के हित में ये फैसला लिया गया है और इससे जो लोग वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीन को हड़प कर करोड़ों अरबों रुपया कमाए हैं, उनके लिए ये ठेस है। और बिहार बीजेपी की बात करें तो बिहार बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है और ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगी। जब इसी सवाल को मीडिया ने पूछा तो इन्होंने कहा कि इस तिरंगा जो अभियान है इसके तहत हम लोग जो शहीद हुए उनको याद में मां भारती के वीरों के लिए, इस शहादत में उनके याद के लिए, उनके बलिदान के लिए इस तिरंगा अभियान को स्टार्ट किया है। अब देखने वाली बात है कि इस तिरंगा या जो अभियान है इससे कितना लोग जुड़ते हैं, क्या क्या फायदा होती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।